प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक दिन एक महिला एक रेलवे स्टेशन से गुजरकर जा रही थी, तो उस महिला को एक बुजुर्ग व्यक्ति रोककर कहता है कि मैडम, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं किसी बात के लिए। तो वो महिला बोली, मुझे क्यों आप धन्यवाद देना चाहते हैं, क्या बात हो गई? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लेडी को बताया कि देखिए, मैं एक टिकट कलेक्टर रहा हूं मेरे ड्यूटी के दिनों में, और जब भी आप इस रेलवे स्टेशन से आते और जाते थे, अपने जॉब पे जाते थे, तो आप बड़ा आदरपूर्वक मुझे गुड मॉर्निंग कहते थे और मुस्कुराते थे, और आपको नहीं मालूम कि इससे मुझे कितना फर्क पड़ता था। मैं कितना अच्छा महसूस करता था कि कोई मेरे काम को अप्रिशिएट करता है। और जब बारिशें होती थी या अच्छा मौसम होता था, तब भी हमेशा आपके चेहरे पर वो आनंद रहता था और आप हमेशा मुझे विश करते थे। और तब मैं सोचता था कि ये अपना ऐसा आनंद कहां से लाती होगी। हमेशा इसके चेहरे पे आनंद होता है और जरूर ये भावना उसके हृदय से होगी। मैं ये बात सोचता था, उस टिकट कलेक्टर ने कहा। फिर मैंने एक सुबह देखा कि आपके हाथ में एक छोटी बाइबल थी, और तब मैंने सोचा और समझा कि हाँ, इसका आनंद इस किताब से आता है। और आप मानो कि उसी दिन, उसी रात जब मैं घर पहुंचा, मैंने उसके बाद एक बाइबल खरीदी और तब से मैं पढ़ता आया हूं, और मैंने मसीह को, यीशु मसीह को पा लिया है। और अब मैं भी मुस्कुराता हूं, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा था। उसके शब्द टिकट कलेक्टर के कि मैंने मसीह को पा लिया है। ऐसे ही बहुत सारे उत्साहित लोग प्रभु यीशु के जन्म से पहले थे, और उस समय जब प्रभु यीशु इस जगत में था, एक भाई दूसरे भाई को यह शब्द कहता है, यूहन्ना 1:41 में, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया है। ये भाई खोजी व्यक्ति था, इनको इंतजार था मसीहा के आने का, और जब इन्हें पता चल जाता है कि यीशु ही वो मसीहा है, तो दौड़ दौड़ कर या बड़े उत्साह के साथ अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि जो क्रिस्तुस कहलाता है, जो मसीहा है, वो हमें मिल गया है। उस टिकट कलेक्टर ने भी ऐसे ही शब्द उपयोग किए कि मुझे मसीह मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ईसाई धर्म मिला है, लेकिन उसने ये कहा, मुझे यीशु मिला है। और सच बात यह है कि प्रभु यीशु को पा लेना, उसको अपने हृदय में बुलाना, ये एक हमारे हृदय में आनंद का सोता खोल देता है। आनंद का सोता। मैं कुछ वचन आपके साथ शेयर करूंगा जो नीति वचन से है, माफ करना, यूहन्ना से और नीति वचन से है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, संपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा,
मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। भजन में है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। पतरस कहता है कि तुम प्रभु यीशु को देखते नहीं हो, देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी उससे प्रेम रखते हो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। जब तुमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तब से ऐसे आनंद और मगन तुम होते हो। कैसे? जो वर्णन से बाहर है। इस अनिश्चित संसार में आनंदित रहना एक बहुत बड़ी बात है। मुश्किल स्थितियों में आनंदित रहना एक बहुत बड़ी आशीष है। नीति वचन में मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। जब मन आनंदित होता है तो चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुश्किलें और दुख नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो तुम्हें हरा नहीं पाएंगे, तुम्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। एक धनी सरदार था, प्रधान था, जवान था। प्रभु यीशु के पास आया, पूछने लगा कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और प्रभु यीशु ने उसको उसका पाप दिखाया, उस व्यक्ति का, कुछ वार्तालाप के द्वारा, कि तेरे जीवन में तेरा पाप पैसे का प्रेम है। और प्रभु ने उसको कहा कि इस बात को ठीक कर, अपना धन गरीबों को, अपनी संपत्ति बेचकर बांट दे, अपना धन गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और वो दुखी होकर चला गया। क्यों? वो धन से बहुत प्यार करता था और अपने परिश्रम से अनंत जीवन पाना चाहता था। तो सिद्धांत यह है कि जब पाप को बनाए रखेंगे, चाहे वो पैसे का प्रेम क्यों ना हो, चाहे वो कोई और बात क्यों ना हो, तो वो हमारे आनंद को रोक देता है, हमारे आनंद को खत्म कर देता है। प्रभु यीशु ने प्रेम उससे किया, उससे प्रेम की दृष्टि से उसको देखा और उसको कहा कि तेरे अंदर एक चीज की कमी है। और वो दुखी होकर चला गया। एक स्त्री थी जिसकी बड़ी उथल पुथल वैवाहिक जीवन था उसका। कोई भी पति उसके साथ टिक नहीं पाता था। 5 पति कर चुकी थी, छठे के साथ उसने शादी भी नहीं की। और प्रभु यीशु की इससे मुलाकात हुई और प्रभु यीशु ने उसको जीवन का जल ऑफर किया, अनंत जीवन ऑफर किया। उसे ये कहा कि यदि तू इस जीवन के जल को पिएगी जो मैं दूंगा, तो तेरे हृदय में एक ऐसा सोता फूट निकलेगा, जीवन का सोता, आनंद का सोता, जो अनंत काल तक होगा। लेकिन तेरे जीवन के इस पाप को ठीक कर, इससे पछताप कर। ये जो तेरे जीवन में नैतिक पाप है, इसको हटा। और ये स्त्री इतनी उत्साहित हो गई कि कैसे ये व्यक्ति मेरे निजी जीवन के बारे में जानता है। और क्या हुआ देखिए, तब स्त्री, ये पानी के कुएं पे आई थी, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर
नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या यही तो मसीह नहीं है? इसके बात इस पढ़ने से ही भाव से पता चलता है वो आनंद से भर गई। यानी वो अपने उस पाप को अब मान रही थी, छोड़ने को तैयार थी, तभी तो वो ऐसे भाग कर गई। और यही प्रभु यीशु करता है। वो एक पापी के पाप को दिखाता है ताकि वो पश्चाताप करके उस पाप को छोड़ दे, और प्रभु यीशु उस पाप को हटाता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, हमारे पाप की सजा को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया। लेकिन जब तक एक पापी व्यक्तिगत रीति से पश्चाताप नहीं करता, विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु के बलिदान पर, तब तक उसके पाप धुलते नहीं है। पाप अशांति और दुख लाता है, और प्रभु यीशु हमारे पाप के श्राप को हटाता है। अपने लहू से एक पापी को पवित्र करता है, और तब आशीष आती है, तब आनंद आता है, और आनंद हृदय में भर जाता है, और वो आनंद औरों तक फैलता है। और इसलिए प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। जो भी दुख है, जो भी अंधकार है, वो उसको दूर करता है। कहता है, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, मेरा आनंद तुम में हो। वो शांति का राजकुमार है। दुख में और तकलीफ में भी प्रभु यीशु की अद्भुत शांति आपके हृदय को घेरे रहेगी। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।